The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम के खातिर सदाकत के राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साये के वादी से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज है 8 अगस्त। इट्स माई बर्थडे। हम मुआशरे में देखते हैं कि बर्थडे या फिर जन्मदिन को एक ख़ास खुशी के तौर पे मनाया जाता है, और आज इसी मौके पे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा ज़बूर के 23वें नंबर किताब को। साम 23 जो बुक है बाइबल में मौजूद है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स फ्रॉम द बाइबल। स्पेशली ज़बूर की किताब से ये सबसे फेवरेट में से मेरे एक है। पिछले साल 2023 में मैंने साम 3 के ऊपर जो सॉन्ग था जेसन सिल्वर के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक फ़िल्म बनाया था, एक फ़िल्म मेकिंग में उसको म्यूज़िकल तौर पे प्रेजेंट किया था। और इस साल भी मैंने सोचा था कुछ ऐसा ही, पर हम लोग अभी किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर, जिसके वजह से मुझे वक्त नहीं मिला। दैट्स वाई मैंने इसको फिल्म ना करके सिर्फ आपके सामने इसको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। एज़ ऑलवेज़ मैं इसका कॉन्टेक्स्ट अगर बयान करूँ तो ये जो ज़बूर की किताब 23 है, 23वीं जो किताब है, इसके बारे में ये पता नहीं चला आज तक कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम के किस दौर में ये नाजिल हुई थी, ये किस दौर का ये वाक़या था। क्या ये उनके यंग एज में नाजिल हुआ था या फिर उनके बुढ़ापे में? लेकिन अक्सर जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स और बाकी स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये ज़बूर जो है ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी दिनों में उनके नाजिल हुआ था, क्योंकि इसका लिरिक्स जो है, इसके जो लाइन्स हैं वो उसी तरह से बयान करते हैं। और इसका टाइटल जो कि आपने जैसा कि वीडियो में देखा है वो है द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। शेफर्ड कहते हैं उर्दू में चरवाहे को, जो कि भेड़ियों को चराता है। माजरा चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने बार बार भेड़िया कहा है। एक्चुअली मैं मीन कर रहा था कि भेड़, पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त भेड़ ना कहकर मैंने भेड़िया कहा है बार बार। तो जब भी मैं भेड़िया कहूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं भेड़ कह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा क्योंकि उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मुझे ये कन्फ्यूजन था और मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एक्चुअली भेड़िया कहते हैं वुल्फ को, यानी कि लोमड़ी काइंड ऑफ जो क्रिएचर होता है, लेकिन भेड़ का मतलब होता है शीप, जो कि मैं एक्चुअली मीन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो भेड़िया जब भी कहूँगा तो आप समझ जाइए कि मैं भेड़ कह रहा हूँ, यानी कि शीप। नाउ कंटिन्यू टू द वीडियो। ज़बूर की इस किताब में खुदा को सिंबॉलिक वे में एक शेफर्ड के तौर पे देखा गया है, यानी कि एक चरवाहे के तौर पर, और हम इंसान को भेड़िए के तौर पर सिंबलाइज किया गया है। जिस तरह से एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहा अपने भेड़ियों को, अपने फोक्स को कंफर्ट प्रदान करता है, कंफर्ट देता है, शेल्टर देता है, उनको खाना देता है, उसी तरह से खुदा भी हम इंसानों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से सिंबॉलिक वे में खुदा हमारे शेफर्ड है। द लॉर्ड इज़ आवर शेफर्ड। वैसे तो मैंने अभी आपको इसका तर्जुमा इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़कर सुनाया, पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको ये ज़बूर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कि साम 23 से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या हम लोगों को सीखने को मिलता है इन आयतों से। तो यहाँ पे जो पहली आयत है वो ये है कि द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट। मतलब ये कि खुदा उस चरवाहे के जैसा है जो अपने भेड़ियों को हर किस्म का रिस्क देता है, उनको कंफर्ट देता है। इसीलिए एज अ बिलीवर हम कहते हैं कि आई शैल नॉट वांट, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐ मेरे खुदा, जो भी कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है और मैं नहीं चाहूँगा
He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. खुदा हमें सुकून देता है, हमें आराम देता है, हमारे लिए रिज़्क पैदा करता है, हमारी हिफाजत करता है। खुदा हमारा पालनहार है, वो हमें अमन और शांति देता है। He restoreth my soul, he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. खुदा हमें हमारे फितरत के ज़रिए हिदायत देता है, हमें लाइफ में गाइड करता है हमेशा। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. लाइफ के सबसे बुरे वक्त में, काफ़ी डार्केस्ट डे में भी हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है, वो हमारे पास है, वो हमारी हिफाजत कर रहा है। यहाँ पे रॉड और स्टाफ का जिक्र आया है, जो कि एक चरवाहे के पास लाठी होता है, जिसके ज़रिए वो अपने भेड़ियों को राह दिखाता है, और उसके पास जो आसा होता है, जिस आसा से वो उसको प्रोटेक्ट करता है, शीप्स को, अपने भेड़ियों को प्रोटेक्ट करता है बाकी जंगली जानवरों से। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खुदा भी जो है इसी तरह के आसा और लाठी से हमें प्रोटेक्ट करता है। Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth forever. खुदा हमें बेशुमार रिज़्क से नवाजता है, हमारी मुश्किलात में भी खुदा हमारी रक्षा करता है। यहाँ पे सर में तेल लगाने को एक सिंबॉलिक वे में बताया गया है कि खुदा हमारे सारी ज़रूरतें और सारे कंफर्ट्स के लिए हमें हर एक चीज़ अदा करता है जो कि हमें चाहिए। और बताया गया है कि ये जो तेल का प्याला है, ये जो ओवरफ्लोइंग कप है, इसके ज़रिए हमें सिंबॉलिक वे में ये बताया जा रहा है कि खुदा की जो रहमतें हैं और उसकी जो नेमतें हैं वो अबंडेंट हैं, बेशुमार है, यानी कि ओवरफ्लो हो रही हैं। उसकी रहमत बेशुमार है इस दुनिया में। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. खुदा की खैर ख्वाही और उसकी रहमतें हमेशा हमारे साथ होती हैं, कभी भी ये हमें छोड़ती नहीं है। और इसी को बताया गया है इटर्नल वे में कि खुदा हमें इटर्नली सिक्योरिटी देता है, अपने रहमत और अपने खैर ख्वाही से वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। तो साम 23 की किताब से हमें ये समझ आता है, ये सीखने को मिलता है कि खुदा एक चरवाहे की तरह अपने बंदों को प्रोटेक्ट करता है। जो भेड़िए होते हैं उनको कभी ये परवाह नहीं होता कि उनको खाना कहाँ से मिलेगा, उनको ये नहीं परवाह होता कि उनको कैसे हिफाजत मिलेगी बाकी जंगली जानवरों से, क्योंकि उनका तवक्कुल जो होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो अपने शेफर्ड पर होता है, अपने चरवाहे पर होता है। तो इसी तरह से हम बंदों को चाहिए कि हम भी अपना ट्रस्ट अपने खुदा पर एक शेफर्ड की तरह करें। हमें कोई चीज़ का फिक्र ना हो कि हमें कब किस तरह से रिस्क मिलने वाला हो, कब हमें कैसे हिफाजत मिलने वाला हो, हम अपने एनिमीज से कैसे बचेंगे, हम अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम अपने प्रॉब्लम से किस तरह से टैकल करेंगे, फेस करेंगे। कौन बचाएगा हमें? खुदा बचाएगा। खुदा हमेशा हमारे पास मौजूद है, वो हमेशा हमें देख रहा है, हमेशा हमारे दुआओं को सुन रहा है। और ये जो दुनिया है जो उसने बनाई है, टेम्पररी वर्ल्ड, प्री डेथ लाइफ जो है, वो सिर्फ एक टेस्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। और जल्द वो दिन आने वाला है जब हमारे हर एक अमाल हमारे सामने रख दिए जाएंगे और खुदा हमें दिखा देगा हर वो कुछ जो कि नेकी हम लोगों ने किया, छोटी से छोटी नेकी, और हर एक बुराई जो कि हमने किया, छोटी से छोटी बुराई भी हमें हमारे सामने दिख जाएगी। अल्लाह से ये दुआ है कि इस टेम्पररी वर्ल्ड में हम लोग कोशिश करें कि उस टेस्ट में कामयाब हो जाए, हम हमेशा खैर की तरफ बढ़ें, शर से बचें, और हमेशा अपने आप की और दूसरों की हिफाजत करें और खुदा की रहमत और उसके इल्म को दूसरों के साथ शेयर करें। साम की इस किताब में एक ख़ास लाइन है जो कि डेथ को जिक्र करता है, द शैडो ऑफ वैली ऑफ डेथ, कि जो वैली होता है, वैली यानी कि दो पहाड़ और पर्वत के बीच में जो ढलान होता है जो कि नीचा होता है, जिससे एक डाउनफॉल को जिक्र किया गया है कि आपकी लाइफ में अगर डाउनफॉल है तो उसको यहाँ पे सिंबॉलिक वे में बताया गया है कि ये वैली है। आप अगर इस पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपके लाइफ में फिर से एक दोबारा चेंज आएगा, फिर से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप माउंटेन को क्लाइंब करते रहेंगे। इसीलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम लोग लाइफ में ऊपर चढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हर एक चीज़ को लेवल अप करते रहें। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्सेस काफ़ी पसंद आई होंगी ज़बूर की इस किताब से। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अलविदा।